नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम राजस्थान के जो राजवंश पढ़ रहे हैं या राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं, उसमें मारवाड़ का इतिहास चल रहा है और मारवाड़ में राठौड़ वंश के बारे में पढ़ रहे थे। और इसमें आज जो अगला शासक पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? राव कान्हा या कान्हड़ देव। सभी विद्यार्थी हेडिंग डालो, राव कान्हा या कान्हड़ देव। और इसका शासनकाल रहेगा 1423 से लेकर 1428 तक। 1423 से लेकर 1428 तक रहेगा। इसका एक भाई है और उस भाई का नाम क्या है? रणमल है, ध्यान रखना। हाँ, ये बड़ा भाई है तो रणमल का छोटा भाई है। देखिएगा, यह है राव चूड़ा का पुत्र और रणमल का छोटा भाई था। इसका रणमल का छोटा भाई था। लिख लिया? लिखो, राव कान्हा। माता का नाम लिखो इसका, कि माता का नाम क्या था? अभी लिखा है थोड़ी देर पहले आपको। क्या नाम था? किशोरी देवी। माता का नाम क्या था? किशोरी देवी, जो कि मोहिलानी रानी थी। जैसे भाटी रानी होती है ना, मोहिलानी रानी थी। हाडी रानी होती है, झाला रानी होती है, सोनगरा रानी होती है। ऐसी कैसी थी ये? मोहिलानी रानी थी। तथा चौहान शासक मेघराज की पुत्री थी। मेघराज, चौहान शासक मेघराज की पुत्री थी। इसे मोहिलानी रानी भी कहते हैं। इसे का नाम तो क्या है वैसे? किशोरी देवी है। लिख लिया? लिखो, राव कान्हा ने अपने ही भाइयों से युद्ध किया था। अपने ही भाइयों से युद्ध किया था तथा कुछ इतिहासकारों के अनुसार कर्णी माता ने इसका वध कर दिया था। किसका? कान्हा का। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसका वध कर्णी माता ने किया था। और कुछ इतिहासकार कहते हैं ये सांकला और भाटियों से युद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। लिखिएगा, जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राव कान्हा सांकला पब्लिक भाटियों के विरुद्ध युद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। देखिएगा, देखो, राव चूड़ा का बड़ा बेटा कौन है? रणमल। कौन है? रणमल। और छोटा बेटा कौन है? कान्हा। और कान्हा की दो संतानें हैं और इन संतानों का नाम है, एक का नाम तो रणधीर और एक का नाम रणबद्ध। ध्यान रखना। तो रणमल इनका क्या लगेगा बताओ? ताऊ जी लगेगा कि नहीं लगेगा? रणधीर और रणबद्ध का? यस या नो? लिखो। अब राव कान्हा की मृत्यु के बाद में जो नियमानुसार तो राजा का बेटा ही राजा बनता है, तो या तो रणधीर बने या फिर रणबद्ध बने, नहीं तो कोई अन्य कोई अगर पावरफुल मैन आता है तो फिर पावरफुल मैन ही बनेगा। ध्यान रखना। लिखिएगा, राव कान्हा की मृत्यु के बाद
राव कान्हा की मृत्यु के बाद इसके पुत्रों में, और पुत्रों का नाम लिख लो, रणधीर और रणभद्र। पुत्रों ब्रैकेट में रणधीर और रणभद्र के मध्य विवाद खड़ा हो गया। देखो यहां मेवाड़ में भी एक कुंवर चुड़ा, और कुंवर चुड़ा के पिताजी का नाम है लाखा। क्या नाम है? लाखा। इसी के समय जावर माइंस निकली थी वहां पर, है ना। अब राणा लाखा वृद्धावस्था में था, और इस समय ये जो मारवाड़ का है, ये कहाँ का है? मारवाड़। तो मारवाड़ की तरफ से रणमल और रणमल की बहन दोनों कहाँ रहते हैं? मेवाड़ में रहते हैं। शादी वगैरह कर दी जाती है जब तक, है ना। तो ये मेवाड़ में रह रहा है। तो रणमल कहाँ बताओ इस समय जब ये कान्हा मारा गया उस समय? मेवाड़ में। कहाँ पर है? मेवाड़ में। मेवाड़ में है, ये दोनों भाई लड़ रहे हैं आपस में। कौन कौन? रणधीर और रणभद्र। तो फिर ऐसी स्थिति में रणधीर को लग रहा है कि मेरा मामला तो खराब है, मैं तो नहीं बनूंगा, लेकिन रणभद्र अगर बन गया ना, तो ये जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं ना लोग, ये सारे मारवाड़ को लूट खाएंगे सब लोग। तो ये क्या करता है, मारवाड़ की स्थिति नाजुक देखते हुए ये अपने ताऊजी किसके पास चल जाता है? रणमल के पास चल जाता है, जो कि मेवाड़ में रहता है उस समय। कहाँ रहता है? मेवाड़ में। अब आपको पता है मेवाड़ के मामले में इंटरफेयर चालू कर देता है, तो और इधर फिर इसके रणमल के हाथों में मारवाड़ का भी आ जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब राव रणमल जो भी है, ये दो दो रियासतों को संभालेगा। दो दो कौन कौन सी? एक तो मेवाड़ रियासत को तो संभाल ही रहा है, क्योंकि मोकल का संरक्षक है। ये किसका है? मोकल का संरक्षक है। क्योंकि राणा लाखा और अंसाबाई से जो पुत्र पैदा होगा उसका नाम क्या है? मोकल। क्या नाम है? मोकल होगा। और मोकल का संरक्षक के रूप में मेवाड़ में काम कर रहा है ये, और खुद मारवाड़ का शासक भी बन जाएगा। अगला फैक्ट लिखो विद्यार्थियों आप। क्या लिखा लास्ट फैक्ट आपने? इसके पुत्र रणधीर और रणभद्र में विवाद खड़ा हो गया। तो रणधीर मारवाड़ की नाजुक स्थिति को देखते हुए, नाजुक स्थिति को देखते हुए, नाजुक स्थिति को देखते हुए रणमल के पास चला जाता है। अर्थात रणमल को मारवाड़ आमंत्रित करता है। रणमल को कहां पर आमंत्रित करता है? मारवाड़ आमंत्रित करता है। लिख लिया? ठीक है। अब देखो अगला जो शासक बनेगा वो कौन बनेगा? रणमल बनेगा विद्यार्थी। कौन बनेगा? रणमल बनेगा। और रणमल कब से कब तक रहेगा? रणमल रहेगा 1428 से लेकर 1438 तक। कब तक रहेगा? 1428 से लेकर 1438। 1438 में ये बारमली कर देगी इसका काम तमाम। ठीक है। तो 1428 से लेकर 1438 तक। कई जगह ये डेट है ना आपको 1427 मिलती है। कब कौन सी मिलती? 1427 से लेकर 1438 मिलती। लिखो अगला शासक राव रणमल। अगला शासक कौन बनेगा? राव रणमल। लिख लिया? शासनकाल लिखो इसका सबसे पहले 1428 से लेकर 1438। कितना रहेगा? 1428 से लेकर 1438। ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1427 से 38 तक। लिख लिया? लिखो पिता का नाम लिखो सबसे पहले इसका। राव चूड़ा। पिता का नाम क्या लिखोगे? राव चूड़ा। इसके पिता का नाम था राव चूड़ा। छोटे भाई का नाम लिखो।
काना, राव काना है कि नहीं है? राव काना इसका छोटा भाई है। पिता हो गया, छोटा भाई हो गया, ठीक है। बहन का नाम लिख लो। बहन का नाम क्या था? हंसाबाई। और हंसाबाई से जो पुत्र होगा उसका नाम क्या होगा? मोकल होगा, ध्यान रखना। और हंसाबाई की शादी किसके साथ होगी? लाखा के साथ। और लाखा कहाँ का शासक है? मेवाड़ का शासक है, ध्यान रखना। चलो मैं लैंग्वेज देता हूँ, इससे तो गड़बड़ हो जाएगा आपका। नोट में लिखोगे क्या? लिखो। रणमल अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने पर, रणमल अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने पर नाराज होकर मेवाड़ चला गया और उसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ तय कर दिया। और ये विवाह इस शर्त पर तय हुआ था कि ये विवाह इस शर्त पर तय हुआ था कि राणा लाखा से उत्पन्न, या हंसाबाई लिख सकते हैं, हंसाबाई का पुत्र ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा। हंसाबाई का पुत्र ही क्या बनेगा? मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा। और संयोगवश विद्यार्थियों, इनके जो अंसाबाई से जो पुत्र हुआ उसका नाम क्या था? मोकल। और जब मोकल की उम्र कम थी उस समय ही राणा लाखा की मृत्यु हो जाती है, तो अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा बताओ? वहां पर मोकल बनेगा। जब मोकल मेवाड़ का शासक बनता है, मेवाड़ मैंने अच्छी तरह पढ़ा दिया होगा वैसे आपको, तो मेवाड़ का जब अगला शासक मोकल बनता है, तो मोकल जब शासक बनता है तो उसकी आयु कम होती है, तो उसके एक प्रकार से संरक्षक के रूप में पहले तो रखा जाता है चूड़ा को। किसको रखा जाता है? कुंवर चूड़ा। कुंवर चूड़ा भी है मेवाड़ में, उसको रखा जाता है। लेकिन हंसाबाई हमेशा उसको थोड़ी शक की नजर से देखती है, उसको डर सताए रहता है, क्योंकि वास्तविक मेवाड़ का जो वास्तविक उत्तराधिकारी था वो कुंवर चूड़ा ही था। कौन था? कुंवर चूड़ा। और उसी कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ के भीष्म पितामह किसको कहते हैं? क्योंकि जैसे महाभारत में थे ना भीष्म, उसी प्रकार मेवाड़ में कुंवर चूड़ा थे। तो फिर लास्ट में जाके उसके ऊपर डाउट करती रहती है हंसाबाई, तो फिर लास्ट में जाके रणमल को, यानी कि इसके उस मोकल के मामा को उसका संरक्षक बना देती है। संरक्षक बना देती है तो फिर ये इंटरफेयर करना चालू कर देता है रणमल वहां पर, तो उससे मेवाड़ी सरदार काफी नाराज हो जाते हैं। और लास्ट में जाकर बारमली के सहयोग से रणमल को मरवा दिया जाएगा। और रणमल का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है जोधा, वो भी उस समय वहीं होता है। और उसको जैसे सूचना मिलती तो वो मेवाड़ से कहाँ भाग जाता है? मारवाड़ तक भाग जाता, मारवाड़ की तरफ चला जाता है। और लास्ट में जाकर कुछ समय तक इनमें दोनों रियासतों में शत्रुता बनी रहेगी। लेकिन जो राजमाता बन जाएगी जब तक हंसाबाई, तो राजमाता हंसाबाई के सहयोग से या उसकी सहायता से मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में एक संधि होगी। और उस संधि का नाम होगा आवल बावल की संधि। एक तरफ जोधपुर का शासक या मारवाड़ का शासक कह सकते हैं राव जोधा होंगे, दूसरी तरफ मोकल का बेटा जिसका नाम है कुंभा वो होंगे। तो कुंभार इनके बीच में एक संधि हो जाएगी लास्ट में जाके। ठीक है, क्या लिखा है? हाँ देखो, अतः मेवाड़ का शासक
मोकल के बनने पर रणमल को उसका संरक्षक बनाया गया। मोकल का संरक्षक बनाया गया। देख लिया, मोकल का संरक्षक बनाया गया। देख लिया। इस प्रकार रणमल का मेवाड़ में प्रभाव बढ़ गया। अब देखो, इधर मारवाड़ का भी उसके पास आ गया शासन। आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि उसका भाई कान्हा था, वो मारा गया और कान्हा के जो बेटे थे वो योग्य नहीं थे। तो रणधीर किसके पास आ गया? रणमल के पास आ गया और उसने कहा आप चलो मारवाड़ चलो। तो वो वहां का भी शासक बन गया। और इसके पास एक राज्य का बहुत बड़ा हाथ है इसके ऊपर, उसका नाम था मेवाड़। कौन सी रियासत? मेवाड़ रियासत पूरी, क्योंकि इधर पड़ता मेवाड़ और इधर पड़ता मारवाड़। अब ये मेवाड़ का शासक एक प्रकार से मोकल है। कौन है? मोकल। और मोकल का संरक्षक कौन है? रणमल है। कौन है? रणमल है, ध्यान रखना। अब यहाँ पड़ती है मारवाड़। तो ये देखो दो दो रियासतों को संभाल रहा है, मेवाड़ को भी संभाल रहा है, मारवाड़ का तो खुद राजा बन गया। क्या बन गया? राजा बन गया। और मेवाड़ का जो शासक है मोकल, उसका संरक्षक है। तो इनडायरेक्ट रूप से शासक तो यही हुआ। इनडायरेक्ट रूप से कौन है फिर? क्योंकि वो तो छोटा बच्चा है अभी तक, वो क्या जानता है शासन करना। तो ऐसे करके दोनों रियासतों पर पूरा अधिकार जमाने की कोशिश करेगा। और मारवाड़ की कोई कमी बेसियां है तो मेवाड़ का सहयोग लेकर किसकी मदद किसको क्षेत्र को अपने अधीन में लेगा, ये मारवाड़ का जो क्षेत्र है उसको और विस्तार कर लेगा, ये करेगा ना। और बड़े मेवाड़ में भी क्या करेगा, बड़े बड़े जो पद है, ऊंचे ऊंचे जो पद है, उसमें मारवाड़ के या राठौड़ जो सरदार है उनको लाके नियुक्त कर देगा, जो इसकी बात माने सारे लोग। तो इस प्रकार दोनों रियासतों में इसका वर्चस्व बढ़ गया था उससे। और मेवाड़ में एक आपको पता है भीष्म बेटा है, जो केवल उसने शपथ ले रखी मैं जब तक जीऊंगा जब तक मेवाड़ की क्या करूंगा, सेवा करूंगा, रक्षा करूंगा। उसका नाम क्या है? चुंडा, कुंवर चुंडा। ये कुंवर है। और इधर जो रणमल है ना, यहाँ का शासक कौन है? रणमल। और रणमल के पिता का नाम भी कुंवर चूड़ा था, सॉरी राव चूड़ा था। यहां पर भी चूड़ा रहा है और यहां पर भी चूड़ा रहा हुआ। ठीक है ना, लिखिएगा। रणमल स्वभाव से काफी महत्वाकांक्षी था। उसने और मेवाड़ में सिसोदिया वंश ने शासन किया कि नहीं किया? उसने मेवाड़ के सिसोदियों की मदद से, मेवाड़ के सिसोदियों की मदद से अपने राज्य को, अपना राज्य बोले तो मारवाड़, अपने राज्य ब्रैकेट मारवाड़ को काफी मजबूत कर लिया था। देखिए, एक थोड़ी सी और स्टोरी आती है इसमें। जब राव चूड़ा की मृत्यु होती है तो राव चूड़ा ने अपने जीते जी अगला उत्तराधिकारी किसको घोषित कर दिया था? कान्हा को घोषित कर दिया था। किसको कर दिया था? कान्हा को घोषित कर दिया था। और जो रणमल था, ये वाला रणमल, इसको केवल जोजावर की जागीर दी थी। कौन सी दी थी? जोजावर की जागीर दी थी। अब जोजावर से संतुष्ट थोड़ी होने वाला था रणमल, ये तो पूरा आपको पता मारवाड़ का शासक बनने वाला था, लेकिन इसको बनाया नहीं गया। तो फिर ये नाराज होकर कहाँ चला गया था? मेवाड़ के शासक राणा लाखा की शरण में चला गया था। और राणा लाखा ने इसको धनला की जागीर दी थी। कौन सी दी थी? धनला की जागीर। इसको पता था आज नहीं तो कल तो ये मरना तय, बूढ़ा डोकरा है, ठीक है। तो इसने वहां तो ले ली छोटी सी जागीर, लेकिन यहां नहीं ली, पिता से नहीं ली, डीआईजी से ले ली थी। लिखो, जब रणमल को, नोट डाल लो नोट वैसे, जब रणमल को मारवाड़ के उत्तराधिकारी पद से वंचित किया गया था, मारवाड़ के उत्तराधिकारी पद से
वंचित किया गया था, तो उस समय इसे मारवाड़ में ही जोजावर, कौन सी जागीर दी थी? जोजावर की जागीर प्रदान की गई थी। जोजावर की जोजावर की जागीर प्रदान की गई थी। जोजावर की जागीर प्रदान की गई थी। देख लिया, जोजावर की जागीर प्रदान की गई थी। देख लिया, ओके। जोजावर की जागीर प्रदान की गई थी, जिससे रणमल संतुष्ट नहीं था, जिससे रणमल संतुष्ट नहीं था। और जब ये मेवाड़ गया तो इसे राणा लाखा ने मेवाड़ में ही धनला, कौन सी जागीर प्रदान की थी? धनला की जागीर प्रदान की थी। लिख लिया विद्यार्थियों? अगला फैक्ट लिखो। कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो मैंने आपको मेवाड़ के इतिहास में लिखा दिए हैं, क्योंकि अब ये इसके बारे में, लाखा के बारे में, मोकल के बारे में, कुंभा के बारे में यहाँ लिखाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि उनकी रियासत ही अलग है। इनकी रियासत क्या है? अलग है। इनकी रियासत कौन सी बताओ? मेवाड़। लिखो, रणमल की रानी कोडमदे ने रणमल की रानी कोडमदे ने कोडमदेसर ताल, कोडमदेसर बावड़ी भी कहते हैं, कोडमदेसर बावड़ी बनवाई थी। और कहाँ बनवाई थी? बीकानेर में। तो आपसे पूछा जाए कोडमदेसर बावड़ी कहाँ है? बीकानेर में। किसने बनवाई है? कोडमदे ने बनाई। कोडमदे कौन है? रणवल की रानी, ध्यान रखना। लिख लिया? अब देखो, ये रणमल की रानी है। किसकी रानी है? और रणमल और कोडमदे से एक संतान उत्पन्न होगी जिसका नाम होगा जोधा। और जोधा ही आगे जाके 1459 में, कब? 1459 में एक नगर बसाएंगे जिसका नाम क्या होगा? जोधपुर। और इसके ठीक 100 वर्ष बाद में 1559 में एक और नगर बसेगा जिसका नाम होगा उदयपुर। और उसको कौन बसाएंगे? उदय सिंह जी। और उदय सिंह जी कौन है? महाराणा प्रताप के पिताश्री। चलो वो अलग, वो मेवाड़ रियासत की बात आ जाती है ना। चलो अभी चर्चा करते हैं हम इसमें। तो देखो, रणमल और कोडमदे की जो संतान है जोधा है, और जोधा ही आगे जाके कौन सा नगर बसाएगा? जोधपुर। लिखिएगा, इसी कोडमदेव से जोधा पैदा हुआ। जोधा किसका पुत्र है? कोडमदेव का, ध्यान रखना। लिख लिया? कहते हैं विद्यार्थियों, पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है कोडमदेसर बावड़ी। लिखो, कोडमदेसर बावड़ी को रेखांकित करो। यह बावड़ी पश्चिमी राजस्थान की बड़ी नहीं, प्राचीन बोल सकते हैं,
यह बावड़ी पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है। अब देखो इस रणमल देखो शासक कहाँ का है, मारवाड़ का, लेकिन संरक्षक कहाँ बना हुआ है, ये मेवाड़ का जो शासक है जिसका नाम मोकल है। क्या नाम है, मोकल। और मोकल के बेटे का नाम है कुंभा। क्या नाम है, कुंभा। अब विद्यार्थियों इस रणमल का बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ गया है यहाँ पर। कहां पर, मेवाड़ में। तो मेवाड़ी जितने भी सरदार है, ये सिसोदिया सरदार है, वो काफी परेशान है, क्योंकि यहाँ के जो बड़े बड़े पद है उन पे कहाँ के व्यक्ति लाके बिठा दिया इसने, मारवाड़ के। कहाँ के लाके बिठा दिया, मारवाड़ पे। और मारवाड़ में जो वंश शासन कर रहा है उसका नाम क्या है, राठौड़ वंश। और यहाँ पे जो वंश शासन कर रहा है उसका नाम सिसोदिया। सिसोदिया कह सकते हो, राणा कह सकते हो, महाराणा कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो गुहिल या गुहिलोत। स्टार्टिंग में थे, बाद में तो सिसोदिया कहलाए सब। ठीक है। तो यहां पर कहने का मतलब सिसोदिया सरदारों का वर्चस्व समाप्त हो रहा था, और किसका वर्चस्व बढ़ रहा है, राठौड़ सरदारों का, क्योंकि यहां पर लाके उनकी नियुक्ति की जा रही थी। तो इससे परेशान थे कौन, सिसोदिया सरदार। तो इन्होंने मिलकर भारमली के सहयोग से रणमल को यहां पर मरवा दिया, विद्यार्थियों को मरवा दिया, रणमल को मरवा दिया। तो रणमल को किसके सहायता से मरवाया था, कई बार नाम पूछा जाता है, इस दासी का नाम पूछा जाता है, और दासी का नाम क्या था, भारमली था विद्यार्थियों। क्या था, येरी भारमली। लिखिएगा। रणमल की हत्या, रणमल की हत्या चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 1438 में हुई। कब हुई, 1438 में हुई। लिखो। रणमल की प्रेमिका, रणमल की प्रेमिका जिसका नाम क्या है, भारमली। क्या नाम है, भारमली। भारमली ये दासी थी, ध्यान रखना है, दासी की सहायता से जहर दिलवाकर करवाई गई थी। देख लिया। देखिए विद्यार्थियों, हालांकि रणमल बड़ा चतुर चालाक प्राणी था, लेकिन ये किसी पे विश्वास नहीं करता था। और खास तौर पे ये जो मेवाड़ की जो दासियां हुआ करती थी ना, इन पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, लेकिन मारवाड़ वालियों पे कर लेता था ये। और इसकी प्रेमिका थी, ये यहां से गई थी, कहां से गई थी, मारवाड़ से मेवाड़ गई थी विद्यार्थियों, क्योंकि हंसाबाई की शादी हुई है, मारवाड़ से हुई है, मेवाड़ गई है। तो जब भी प्राचीन समय में जब शादियां होती थी उस समय, तो कई लड़कियों को उनके साथ भेजा जाता था, रानी के साथ, जिसकी शादी होती थी उसके साथ, जिसे डाबरिया प्रथा कहते हैं। क्या बोलते हैं, डाबरिया प्रथा। जब किसी राजघराने की शादी होती है तो उसके साथ कई कन्याओं को उसके साथ दासी के रूप में भेजा जाता है, उसे हम डाबरिया प्रथा कहते हैं। तो डाबरिया प्रथा के तहत ये मारवाड़ से मेवाड़ आई थी, ये प्रेम करता था इसको यहाँ से। तो आपको पता है प्रेम बहुत खराब चीज भी है तो सही भी चीज है। आजकल आपको पता है कोई नीले नीले ड्रम में डालता है, कोई किस में डालता है, तो उस समय भी ऐसा होता था प्राचीन समय। कोई कह रहा, अलग अलग स्रोत अलग अलग जानकारी देते हैं। कोई कहता है कि इसको इस प्रकार मारा था कि पहले तो इसको शराब पिलाई बढ़िया, दारू पिलाई, दारू पिलाने के बाद में इसको चारपाई पे बांध दिया, चारों हाथ पैर बांध दिए, और फिर इसको जहर दे दिया या गला रेत कर इसकी हत्या कर दी। जो भी है कुल मिला के हत्या हो गई थी इसकी। हमें ये नहीं जानना कि कैसे मारा था इसको, कुल मिला के भारमली के सहयोग से इसको मारा गया था। भारमली ने डायरेक्ट खुद ने मारा है, या फिर मेवाड़ के सरदारों ने मरवाया है, ये मेवाड़ के राजा का इसमें रोल था। कौन कौन इन्वॉल्व थे अपराध में वो तो बाद की बात है, लेकिन कुल मिला के मरवा दिया इसको। जिस समय इसको मेवाड़ में मरवाया उस समय रणमल का बेटा जिसका नाम जोधा है वो भी मेवाड़ में ही था। देखिएगा, ये भारमली
डाबरिया प्रथा के तहत, ये पूछा जाता है कौन सी प्रथा के तहत मेवाड़ गई थी ये भारमली। डाबरिया प्रथा के तहत हंसाबाई के साथ ही मारवाड़ से मेवाड़ आई थी। कौन सी प्रथा के तहत? डाबरिया प्रथा के तहत। लिख लिया? नोट डालो नोट। दहेज में कुछ लड़कियां भेजी जाती है, उन्हें ही डाबरिया या दासी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? डाबरिया या दासी कहते हैं। और इन दासी से जन्मे पुत्रों को ही दरोगा कहते हैं। क्या कहते हैं? दरोगा या फिर चाकर या फिर रावणा राजपूत कहते हैं ना, रावणा राजपूत। तो कई बार जो सामान्यतः ये जो राजपूत लोग होते हैं ये इनको थोड़ा तुच्छ समझते हैं। इनको, हालांकि सब राजपूत ही होते हैं। ये रावणा राजपूत हो गया, रावणा हो गया, चाकर हो गया, दरोगा हो गया, ये सब राजपूत ही है, अपने आप को राजपूत ही बताते हैं। लेकिन जब राजपूत राजपूत आपस में बैठते हैं तो उस समय फिर इनको थोड़ा निम्न समझा जाता है सामान्यतः। और बीच बीच में इन्होंने मांग भी उठाई है, रावणा राजपूतों को ऐसे तुच्छ समझा जाता है, जो कि गलत है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, अवेयर है सब लोग, पढ़े लिखे हैं। उस समय ठीक है, प्राचीन समय में दासी पुत्र हुआ करते थे, लेकिन अभी दासी पुत्र थोड़ी ही है। लेकिन जब इनके प्राचीन वंशों के बारे में पढ़ा जाता है तो ऐसी चीजें आती है सामने है। इनके साथ ही रहती थी, इनके मतलब वहीं शादियां कर लेती थी, ये अवैध शादियां होती थी इनकी। तो फिर इनसे जो संतानें हो जाती थी, इनके पिता का पता ही नहीं रहता था कौन इनका पिता है, तो वो आगे जाके दरोगा या चाकर या रावणा राजपूत कहलाते। लिखो, जिस समय रणमल की हत्या हुई, रणमल की हत्या कब हुई? 1438 में। जिस समय रणमल की हत्या हुई उस समय रणमल का पुत्र जोधा भी मेवाड़ में ही उपस्थित था। जिस समय रणमल की हत्या कहां पर हुई है? मेवाड़ में हुई ना हत्या हुई, उस समय रणमल का पुत्र जोधा भी मेवाड़ में ही मौजूद था। अब देखो, जब मारवाड़ का जो शासक है रणमल, उसको मेवाड़ वाले मारेंगे तो उसके बेटे को थोड़ी छोड़ेंगे, उसके बेटे को मारेंगे ना। तो उस समय जोधा को एक डूम ने, किसने? एक डूम ने, या एक डोम भी बोलते हैं, एक जाति भी होती है और एक पक्षी भी होता है। जाति या पक्षी है ना, डूम एक पक्षी भी होता है, एक जाति भी होती है। संगीत जीवी जातियों में पढ़ाया होगा मैंने आपको। तो डूम, एक डूम ने इसको संदेश दिया, किसको? जोधा को। जोधा अजमल आबिया मांडू हूं धक आग, जोधा रणमल मारिया भाग सके तो भाग। इसका मतलब यही है कि जोधा को संकेत देना चाह रही है डूम, रणमल तो मार चुका है और तू भागना चाहे तो भाग सकता है। और वो इस संदेश को सुनकर भाग जाता है। कहां से? मेवाड़ से मारवाड़ की ओर भाग जाता है। देखिएगा, लिख लिया ना आपने? जिस समय रणमल की हत्या हुई उस समय रणमल का पुत्र जोधा भी मेवाड़ में ही उपस्थित या मौजूद था। तो उसे एक डोम ने संदेश दिया था या संकेत दिया था, संदेश नहीं कह सकते इसको, संकेत, इशारा। एक डोम ने, डोम के ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो आप? डूम ने संकेत दिया। और ये जो संकेत दिया इसको लिख लो आप। क्या संकेत दिया था? जोधा अजमल आबिया मांडू हूं धक आग, जोधा रणमल मारिया भाग सके तो भाग। लिख लिया विद्यार्थी? अब जो अगला शासक आएगा वो कौन आएगा बताओ? राव जोधा आएगा। और राव जोधा के ऊपर डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।